हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS IPS स्टडी में। जैसा कि आप सबों को पता है, MS IPS स्टडी पॉलिटिकल साइंस बैचलर ऑफ आर्ट BA पार्ट 3 के स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रही है, जो पेपर 8 के जितने भी VVI क्वेश्चन हैं उनको। तो आज का हमारा जो है 7वां प्रश्न है, पंचायती राज की समस्याओं का वर्णन कीजिए। पंचायती राज की समस्याओं का जो है क्या क्या समस्या है उस पर वर्णन करना है। ओके छात्रों, चलिए अब हम लोग समय को ना गवाते हुए अपना क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। भारत में पंचायती राज की समस्याओं और जो दोषे हैं उनका वर्णन करना है। ठीक है, जैसे कि पंचायती राज की समस्याएं जो है, अनेक समस्या है। इसके निम्नलिखित समस्याएं जो इस प्रकार है। सबसे पहला है अशिक्षित जनता। भारत की अधिकतर जनता जो है अशिक्षित है, इस कारण से वे वास्तविक हितों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। दूसरा है राजनीतिक चेतना का अभाव। भारत में अभी भी जो है राजनीतिक चेतना का अभाव है। परिणाम स्वरूप जनता जो है प्रजातंत्रात्मक जो है सिद्धांतों को समझने में असफल रहती है। ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक जातीय आधार पर मतभेद होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है जनता की उदासीनता। भारत की जनता जो है सार्वजनिक कार्यों के प्रति अधिक उदासीन रही है तथा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की ओर से अधिक ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है कर्मचारी की अकुशलता। ठीक है, ग्रामों की जनता के लिए अशिक्षित होने के कारण पंचायत के कार्य जो है कुशलता पूर्वक नहीं हो पाता है। पंचायत का कार्य क्या होता है, कुशलता पूर्वक नहीं हो पाता है। पांचवा है निस्वार्थ नेतृत्व का अभाव। क्या है, निस्वार्थ नेतृत्व का अभाव। ग्राम स्तर पर आज समूह का नेतृत्व जो जिन लोगों के हाथों में है, नगर जीवन के समान ही छल दंभ के सहारे व्यवहार करते हैं। वह निजी हित और स्वार्थ के लिए सामाजिक हितों की उपेक्षा करते हैं। बहुत सारे सामाजिक हितों की उपेक्षा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। इस भावना का स्वरूप यद्यपि जो है व्यक्तिगत, किंतु उसका विस्तार जो है सामूहिक जीवन में एक आदत है, एक स्वभाव है, एक परंपरा जो है उसकी भांति विकसित हो रहा है। अतएव ग्राम स्तर पर पारस्परिक जो सद्भाव में बहुत कमी आई है। क्या है, बहुत कमी आ गई है। नेतृत्व जो है अपने हित के लिए कार्य करता है तथा स्वार्थ के लिए क्षेत्र का जो है विस्तार करता है। ठीक है। इसके बाद छठा पॉइंट है हमारा स्वार्थी राजनीतिक दलों का प्रभुत्व। भारतीय जनता के बीच कार्य करने वाले राजनीतिक दल आज तेजी से सामाजिक और व्यापक राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा में जो है उसके दलगत हितों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। इसका परिणाम होता है कि वे सत्य से हटकर असत्य को अपना हिंसा जो है हितों की पूर्ति के लिए अपनाते हैं। अतः सामाजिक जीवन से नैतिक मापदंड जो है समाप्त होते हुए प्रतीत होते रहते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा अप्रजातंत्रात्मक सामाजिक ढांचा। ठीक है, भारतीय समाज में विभिन्नताएं होने के कारण वह प्रजातंत्रात्मक जो सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। साथ विभिन्न वर्ग के जो है होने के कारण पक्षपात के आधार पर राजनीतिक अधिकार बांटे जाते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा आय में सीमित साधन। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स ऑफ इनकम। ग्राम पंचायतों के आय का साधन जो है सीमित होते हैं। राज्य सरकार से अधिक सहायता प्राप्त होने के कारण ग्राम पंचायतों का राज्य का नियंत्रण अधिक होता है। ठीक है। इसके बाद पंचायती राज संबंधित अन्य समस्याएं जो अदर जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टडी करना है। पंचायती राज का जो है अन्य समस्या इस प्रकार है। पहला है जिला पदाधिकारियों के कार्य क्षेत्र संबंधित समस्याएं। दूसरा है पंचायत के कार्यों की जांच का पैमाना क्या है। तीसरा नंबर है हमारा ग्राम पंचायत में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी जो अधिकारियों में क्या संबंध हो। चौथा है कर्मचारियों की भर्ती की संबंधित समस्याएं। पांचवा है पंचायती राज और राज्य सरकार के मध्य में क्या संबंध हो। छठा जो है हमारा टॉपिक राजनीतिक दलों का पंचायत में कार्यों का संबंध। ओके, इसके बाद है पंचायत राज संबंधित समस्याओं का जो है समाधान क्या है। तो सबसे पहला है शिक्षा की समुचित व्यवस्था। शिक्षा की समुचित व्यवस्था, ग्रामों की उन्नति के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जनता के व्यक्तित्व का जो है विकास हो तथा अधिकारों को समझ सके। ठीक है। इसके बाद है जनता की जागरूकता। जनता को जागरूक होना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त शासन का जो पूर्ण उत्तरदायित्व जनता पर है
अतः जनता को अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। तीसरा है चरित्र निर्माण, जनता को चरित्र निर्माण करना चाहिए। नागरिकों में आत्मनिर्भरता, सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है सरकार का न्यूनतम नियंत्रण। पंचायतों को राज्य सरकार से अधिक सहायता मिलनी चाहिए, परंतु पंचायतों पर जो है सरकार का नियंत्रण कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है समस्याओं को जो है दूर करने के सुझाव कुछ है। सजेशन ऑफ रिमूव प्रॉब्लम्स। पंचायती राज की मुख्य समस्याएं जो है राज्य के अधिकारी और जिले के मुख्य अधिकारी पंचायत में किस प्रकार इतना भाग ले कि इसका समाधान हो सके, इसको हम लोग को जानना है। ठीक है, अब देखिए श्री बीटी कृष्णाचारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि पदाधिकारियों को पंचायती राज की सहायता के लिए कार्य करने में सक्रिय भाग लेना चाहिए तथा निम्न सुधारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला है जिला स्तर पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को जिला परिषद, पंचायत समिति तथा विकास क्षेत्र अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए। उसका कार्य जो है स्थानीय क्षेत्रों के लिए किए गए कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा बिहार अधिकारियों को क्षेत्र विकास अधिकारी की देखरेख में कार्य करना चाहिए तथा पंचायत समिति की सहायता करनी चाहिए। तीसरा है विकास अधिकारी प्रशिक्षित होने चाहिए जिससे वे ग्राम की सेवकों की सहायता कर। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने यूट्यूब चैनल MSIPS स्टडी में आप लोग इस चैनल को बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों, रिलेटिव, फ्रेंड्स जो भी हो उनके ऊपर शेयर करते रहें। चलिए, थैंक यू।